बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान के साथ मुआहदे के करीब है, डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। हम देखेंगे कि ईरान में क़ियादत तब्दील हो चुकी है, इनके पास अच्छा मौका है। हमें ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की ज़रूरत नहीं हो सकती। हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे और ये अच्छी बात होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त है। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त काम किया है। इनका कहना था कि ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तेज़ी से होंगी। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर आमादा हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात को तेहरान में मसरूफ़ दिन गुजारा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से नहायत अहम मुलाकात की। बाकर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए ईरानी वफ़द की क़ियादत भी की थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के साथ जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातिमुल अंबिया से भी मुलाकात की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए हैं। मुआहदे पर दस्तखत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। डॉलर मौसूल होने से मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान को रवा माही UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। UAE ने अपने डॉलर डिपॉजिट रूल ओवर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने रवा माही यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी की मद में भी $1 अरब 20 करोड़ अदा किए थे। पाकिस्तान रेलवेज पंजाब में 9 लोकल रूट्स पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि MOU के तहत पंजाब हुकूमत के ताउन से नए ट्रैक्स बिछाने के अलावा पुराने ट्रैक्स को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी जो अपना सफ़र 2.25 घंटे में तय करेगी। फास्ट ट्रेन के अलावा 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत नए रूट्स के लिए इंजन और नई कोचेस मुहैया करेगी। उन्होंने बताया कि शादरा से नारोवाल, नारोवाल से सियालकोट और रायवन कसूर पाकपतन से लोधरा तक नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि शेखुपुरा, जरावाला और शोरकोट रूट पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा लाला मूसा सरगोदा रूट, फैसलाबाद से बरास्ता, अचक, झमरा भी ट्रेन चलेगी। अब्बासी ने बताया कि रेलवे हादसा से बचाव के लिए खुद कार सिस्टम लाया जा रहा है। शादरा से रावण तक ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे। पंजाब में रेलवे ट्रैक्स के अतराफ में 4 लाख से ज़ायद पौधे भी लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटाइन के लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हिस्पानिक क्लब UAE कॉर्नेला को खरीद कर फुटबॉल दुनिया में एक नई पेशरफ कर दी है। क्लब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 8 मरतबा बैलन डी'ओर जीतने वाले मेसी ने क्लब की मलकियत हासिल कर ली है, जो इस वक्त हिस्पानी फुटबॉल के 5वें दर्जे में शामिल है। 38 साला मेसी इस वक्त अमेरिकी क्लब इंटर मियामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर का बड़ा हिस्सा स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ गुजारा, जहां उन्होंने 4 चैंपियंस लीग्स और 10 ला लीगा टाइटल्स जीते, जबकि 778 मैचेस में 672 गोल्स करके क्लब के सबसे बड़े स्कोरर बने। क्लब इंतजामिया के मुताबिक मेसी की आमद कातालोनिया से इनके मजबूत ताल्लुक और मकामी टैलेंट को फ़रोग देने के अज़म को जाहिर करती है। एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है इसको, जिसका मकसद तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के तहत खेल और इंतजामी सतह पर इस्तेहकाम लाना और नौजवान टैलेंट में सरमायाकारी करना है।
चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल मियां मोहम्मद अब्बास ने सहाफ़ियों के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डीजल पर सब्सिडी का ऐलान बज़ाहिर खुश आइंदा लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। इन्होंने कहा कि ये सब्सिडी तमाम किसानों तक नहीं पहुँच रही, खासतौर पर जनूबी पंजाब और रहीम यार खान जैसे इलाकों में बहुत से काश्तकार अब भी इस सहूलत से महरूम हैं। मियां मोहम्मद अब्बास का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई, डीजल की कीमतों में इजाफा और ज़रिए अखराजात ने किसान को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। ऐसे में अगर सब्सिडी का फ़ायदा हर किसान तक ना पहुँचे तो इसका मकसद फौत हो जाता है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सब्सिडी के निज़ाम को शिफाफ और आसान बनाया जाए ताकि हकीकी मुस्तहिक किसानों को फौरी रिलीफ मिल सके। चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल ने मजीद कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और किसान को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अल मुज़म्मिल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो नाम है एतमाद का। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम घर, अपार्टमेंट्स, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजा किराए पर लेने देने और खरीदो फरोख्त की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डिफेंस लाहौर के अलावा DH बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और गुजरांवाला में हम अपनी खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फ्राहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 6699, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज 0300 4313 डायरेक्टर मियां वकास फारूक 0327 699 9989, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाउस सेल परचेज एंड रेंट चौधरी बाबर नदीम 0304 8166 461। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।